हेलो फ्रेंड्स। आपने स्टॉक मार्केट में काफ़ी कुछ सुना होगा अगर आप बिगनर हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग, स्टॉक फ्यूचर ट्रेडिंग, फिर इंडेक्स ट्रेडिंग लाइक निफ्टी, बैंक निफ्टी, बाय सेल, इस टाइप के आपको वर्ड्स काफ़ी कंफ्यूज करते होंगे। तो मैं इसमें एक आपको आज स्टॉक फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। तो जो भी आपके डाउट होंगे स्टॉक फ्यूचर ट्रेडिंग से रिलेटेड वो इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो जो ये ट्यूटोरियल उनके लिए ठीक है जिनको थोड़ा सा स्टॉक मार्केट का नॉलेज है, जो अभी इक्विटी में डिलीवरी लेते हैं या कैश में इंट्राडे काम करते हैं, उनके लिए ये ट्यूटोरियल ठीक है। वो इसको देखें अच्छे से, और जिनको आगे स्टॉक फ्यूचर में बढ़िया काम करना है उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो मेन जो दो पॉइंट स्टॉक फ्यूचर में सबके दिमाग में आते हैं, पहला तो ये कि स्टॉक फ्यूचर क्या है, और दूसरा इसको बनाया क्यों गया है, इसका पर्पज़ क्या है। तो चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। तो व्हाट इज स्टॉक फ्यूचर? इट इज अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ बायर एंड अ सेलर to buy or sell a specific amount of the underlying asset at the agreed upon price on the agreed upon future date। मतलब एक दो पार्टीज के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक बायर के बीच में और एक सेलर के बीच में, एक पर्टिकुलर मतलब एक फिक्स प्राइस पे कि ये दोनों उस पर्टिकुलर डेट तक के लिए इसमें बाउंडेड है। तो एक तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट है दो पार्टीज के बीच में। और अगर आप इसको थोड़ा हिंदी में नीचे जैसे लिखा हुआ है, ये खरीदार और एक विक्रेता के बीच भविष्य की तारीख पर सहमत मूल्य पर अंतर्निहित परिसंपत्ति की एक विशिष्ट राशि को खरीदने बेचने के लिए एक वित्तीय अनुबंध है। मतलब एक तरह से का एक कॉन्ट्रैक्ट है दो पार्टीज के बीच में, एक जिसमें एक बायर है और दूसरा एक सेलर है। चलिए देखते हैं कि ये बनाया क्यों गया है। So why stock future created? So the original use of futures contract was to mitigate the risk of price or exchange rate movements by allowing parties to fix prices or rates in advance for future transaction। तो इसका जो मेन पर्पस था बनाने का, जो काफ़ी उतार चढ़ाव जो होता है स्टॉक्स के प्राइसेस में, तो उसका जो जोखिम है, ठीक है, उसको कम करना था, ताकि अपने इक्विटी मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना हो। तो उसके लिए साइड से एक उनका एक वो बना दिया गया कि आप अपना फ्यूचर में एक कॉन्ट्रैक्ट बनाइए, उस पर अपना काम करिए, तो ताकि यहाँ पर ज़्यादा उतार चढ़ाव ना होने पाए। तो उसके लिए स्टॉक फ्यूचर बनाया गया। तो चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक अब बहुत ही अच्छा एक स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्री, जिसके बारे में आपने नाम सुना ही होगा। एनएससी कोड है रिलायंस, RELIANCE, और BSC कोड है 500325। तो अभी एक करंट में इसका प्राइस अराउंड 2300 के आसपास चल रहा है। तो अपन हम लोग रिलायंस इंडस्ट्रीज पे कंसीडर करेंगे कि अगर हमको रिलायंस इंडस्ट्रीज के फ्यूचर में ट्रेड करना है तो हमको क्या स्टेप्स लेना पड़ेंगे, कैसे हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो किसी भी स्टॉक के फ्यूचर में एक्सचेंज हमको नेक्स्ट 3 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट में काम करने का परमिशन देता है। तो सपोज करिए कि जैसे अभी आपका अप्रैल मंथ चल रहा है, तो आप अप्रैल का फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हो, आप मई के फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हो, आप जून मंथ के फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हो। और जैसे ही अप्रैल मंथ ख़त्म होगा, मई की एक्सपायरी स्टार्ट होगी, तो उस समय आपको फिर जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट आपको स्क्रीन पे दिखने लगेगा, फिर आप जुलाई के कॉन्ट्रैक्ट पे भी काम कर सकते हो। तो इस तरह से 3-3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल रहते हैं। तो आप आज की डेट में आप जून का भी फ्यूचर ले सकते हो, मई का भी ले सकते हो, अप्रैल का भी ले सकते हो। वो आपकी मर्जी पे डिपेंड है कि आपको किस मंथ के फ्यूचर पे आपको अपनी पोजीशन बनाना है। तो रिलायंस का जो लॉट साइज है ये 250 का, ये फिक्स होता है। इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो कि आप चाहो कि हम मैं 125 ले लूँ या मैं 100 ले लूँ, ऐसा नहीं कर सकते। ये एक्सचेंज की तरफ से डिफाइंड लॉट साइज है 250। ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। जब स्टॉक का प्राइस सपोज करिए अभी रिलायंस 2300 पे, जब रिलायंस का प्राइस अगर बढ़ करके 3000 हो जाता है, तो हर 6 महीने में से अपना एक्सचेंज इसको रिव्यू करता है लॉट साइज को। तो प्राइस के अकॉर्डिंग वो लॉट साइज को अपना एडजस्ट करते हुए चलता है।
तो अभी एट प्रेजेंट रिलायंस का जो लॉट साइज है वो 250 का है। तो अब सपोज करिए कि आपने अप्रैल 23 का जो कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है, सपोज करिए उसका बायर प्राइस जो मार्केट में चल रहा है वो है अराउंड है 2305 और सेलर प्राइस है 2305.50। ये 2306 भी हो सकता है, 2307 भी हो सकता है, पर बायर प्राइस से हमेशा सेलर प्राइस ऊपर ही होगा। तो कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि स्टॉक में कितनी वॉलेटिलिटी है या क्या किस टाइप का बाजार है। तो सपोज करिए कि मॉर्निंग में 10:23 का टाइम हो रहा है और आपने स्क्रीन पे देखा कि बायर प्राइस 2305 पे और सेलर 2305.50 पे है। तो अगर आप इसका अगर 2305 से आप कैलकुलेट करिए तो इसकी जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू होगी वो होगी कितनी, 2305 इंटू 250। 250 इसका लॉट साइज है, तो टोटल वैल्यू हो गई 5,76,250। तो ये कॉन्ट्रैक्ट की आपकी टोटल वैल्यू हो गई। तो क्या आपको फ्यूचर खरीदने के लिए 5.76 लाख चाहिए? नहीं, इसके लिए एक्सचेंज ने मार्जिन डिसाइड की हुई है जो कि वरीज करती है अकाउंट स्टॉक टू स्टॉक्स। रिलायंस के लिए कभी ये 15% भी हो सकती है, 20% भी हो सकती है। तो रिलायंस की जनरली मार्जिन ज़्यादा हाई नहीं जाती है क्योंकि स्टॉक थोड़ा सा एक रेंज में चलता है और कोई इसमें बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को नहीं मिलती है। तो इसका मार्जिन जनरली 15 to 20% के अराउंड होता है। कुछ स्टॉक होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है, जैसे अभी आपने रिसेंट में देखा होगा अदानी इंटरप्राइजेस, तो उसका मार्जिन 80-90% तक भी चला गया था। तो रिलायंस पे वापस आते हैं, तो रिलायंस का मार्जिन अराउंड 18 to 19% के आसपास इस समय होगा। तो सपोज अपन मान के चलते हैं कि मार्जिन अराउंड 15% है या 20% हम लेकर के चलते हैं। तो 20% मार्जिन है तो 20% ऑफ 5.76 लैक्स हो गया आपका 1.15 लैक्स। तो अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट में 1.15 लैक्स का बैलेंस है तो आप रिलायंस का फ्यूचर बाय भी कर सकते हो और अगर आपको सेल करना है तो सेल भी कर सकते हो। जैसा कि हमने बताया कि स्टॉक फ्यूचर एक कॉन्ट्रैक्ट है दो पार्टी के बीच में। अगर आप यहाँ पे बाय कर रहे हो तो कोई ना कोई आपको दूसरी जगह से आपको सेल कर रहा है, तो आपके और उसके बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। या अगर आप सेल कर रहे हो तो कहीं दूसरी जगह पे बैठा कोई दूसरा व्यक्ति उसको बाय कर रहा है, तो यहाँ पर आप सेलर हो गए, वो दूसरा व्यक्ति बायर हो गया। अगर आप यहाँ बाय कर रहे हो, जो दूसरा व्यक्ति सेल कर रहा है, तो आप बायर हो गए, वो दूसरा व्यक्ति सेलर हो गया। तो इस तरह से एक कॉन्ट्रैक्ट आपका बन गया एक दूसरी पार्टी के साथ। तो ये इस तरह से चलता है। अब चलिए हम थोड़ा सा देखते हैं कि हम लाइव मार्केट में अपना ये स्टॉक फ्यूचर का ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं। तो चलिए मैं आपको लेकर के चलता हूँ टर्मिनल पे, जहाँ से आप देख सकते हो कि कैसे हमको स्टॉक फ्यूचर की स्क्रिप्ट को स्क्रीन पर ऐड करना है, कैसे हमको बाय ऑर्डर लगाना है, कैसे हमको सेल ऑर्डर लगाना है, कहाँ पे हमको इसका प्रॉफिट लॉस शो होगा, ये हम देखते हैं। अब समझते हैं कि प्रॉफिट लॉस का कैलकुलेशन कैसे होता है एफ&ओ की ट्रेडिंग में, स्टॉक फ्यूचर की ट्रेडिंग में। सपोज करिए कि आपने स्टॉक फ्यूचर को बाय किया रिलायंस के फ्यूचर को 2305 पर, और 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद या मार्केट बंद होने के पहले वो 2325 आ गया और आपको लगता है कि अब आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो सपोज करिए आपने 2325 पे अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 25 पॉइंट्स का आपका गेन हुआ। लॉट साइज इसका 250 है, मतलब आपके पास इसके 250 शेयर थे जो कि फिक्स है, इसको आपको मैंने बताया कि आप चेंज नहीं कर सकते हो ऑर्डर लगाते समय। तो आपका प्रॉफिट हो गया 25 इंटू 250, दैट इज 6,250। अगर सपोज करिए कि आपने मॉर्निंग में फ्यूचर को सेल किया था 2325 पे और स्टॉक नीचे आ गया और 2305 आ गया, तो भी आपका प्रॉफिट 6,250 रुपये होगा। इन केस अगर आपने मान के चलिए कि फ्यूचर को बाय किया 2305 पे और स्टॉक नीचे गिर गया 25 पॉइंट, मीन्स 2280 पे आ गया, तो उस कंडीशन में आपका लॉस होगा कितना, 25 पॉइंट्स का। लॉट साइज इसका 250 है, तो आपका लॉस उस समय होगा 6,250 का। सेम सपोज करिए आपने सेल किया 2325 पे और स्टॉक मूव करके 2350 पे चला गया, तो भी आपका उस केस में लॉस होगा 25 पॉइंट का। लॉट साइज आपका 250 है, तो आपका उस समय लॉस होगा 6,250 का। तो इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप पोजीशन को आप इंट्राडे भी कर सकते हैं और कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं।
इंट्राडे में अगर आप काम करते हैं तो आपको आपकी पोजीशन आपकी 3:20 पे, 3:15 पे या 3:25 पे, जो भी आपके ब्रोकर का एक शेड्यूल्ड टाइम होगा, उस टाइम पे आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। अगर आप खुद से स्क्वायर ऑफ कर देते हैं उसके पहले तो ठीक है, अगर आप नहीं करोगे तो आपका ब्रोकर इस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देगा। तो जैसे कि मैंने आपको उस समय बताया था अभी वीडियो में, जहाँ पे आपने लाइव टर्मिनल में देखा था, वहाँ पे अगर हम MIS सिलेक्ट करते हैं तो MIS का मतलब होता है कि आपकी पोजीशन इंट्राडे है, और अगर आप उसको नॉर्मल में करते हैं तो वो आपकी पोजीशन नेक्स्ट डे के लिए कैरी फॉरवर्ड होगी। अब सपोज करिए कि आपके अकाउंट में 2 लाख का बैलेंस था, आपने 2305 पे फ्यूचर बाय कर लिया, और फ्यूचर आपका क्लोजिंग के टाइम पे सपोज करिए 2325 आ गया। तो इसमें क्या होगा कि जो 20 रुपए का जो गेन हुआ है आपका क्लोजिंग टाइम पे, मतलब 6250 रुपए का, ये इवनिंग में जब सेटलमेंट होगा, कॉन्ट्रैक्ट नोट बनेगा, आपका बिल तैयार होगा, तो उस समय ये 6250 रुपए आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। सपोज करिए आपका बैलेंस आज 2 लाख रुपए था, तो कल मॉर्निंग में जब आप देखेंगे तो आपका बैलेंस आपको दिखेगा 2,06,250 रुपए। सपोज करिए कि आपने 2305 पे फ्यूचर को बाय किया और स्टॉक 20 रुपए नीचे गिर गया, तो आपका जो लॉस है 5,000 रुपए का, जो उस दिन जो 20 रुपए गिरा है आपके लेने के बाद, वो 5,000 रुपए आपका रात को जब बिलिंग इसका तैयार होगा तो वो 5,000 रुपए आपके टोटल बैलेंस में से माइनस हो जाएंगे। आपका बैलेंस था 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए में से आपका 5,000 रुपए आपका माइनस हो जाएगा। आपको नेक्स्ट डे जो बैलेंस दिखेगा आपके अकाउंट में, वो दिखेगा आपको 1.95 लैक्स। जो इसमें मार्जिन लग रही है, जैसा कि हमने देखा कि अभी 1.15 लैक्स जो मार्जिन लग रही है, ये मार्जिन आपके अकाउंट से डेबिट नहीं होती, ये सिर्फ एक ब्लॉक होती है, ये सिर्फ ब्लॉक रहती है। अगर आपको कोई दूसरा ट्रेड करना है, तो सपोज करिए कि आपका बैलेंस था 2 लाख रुपए और इसमें से आपने 1.15 आपका मार्जिन लग गया आपके रिलायंस के फ्यूचर में, तो आपके पास 85,000 रुपीज बैलेंस है। उसमें आपको अगर कोई दूसरा ट्रेड लेना है तो वो आप कर सकते हो। लेकिन इन केस अगर मान के चलिए कि किसी स्टॉक की मार्जिन 1,90,000 है, तो आपके पास जो बैलेंस अमाउंट होगा वो सिर्फ 10,000 रुपये होगा। तो ये सब चीज़ें आपको वो पूरा टर्मिनल में आपको दिखेगा कि आपका कितना मार्जिन फ्री है, कितना अवेलेबल है, वो सब आपको दिखेगा, कितना इंगेज है, वो पूरा आपको सब कुछ दिखेगा टर्मिनल पे। तो चलिए देखते हैं, और कुछ जो पॉइंट्स है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। तो जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो फिर से मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में कोई सर्किट लिमिट नहीं होती है। इंट्राडे में स्टॉक किसी भी साइड अगर आपने सेल किया तो हो सकता है कि अगर कोई अच्छी न्यूज़ आ गई तो हो सकता है स्टॉक ऊपर में 10%, 20%, 30% कितना भी जा सकता है। जब तक कि 3:30 नहीं बज जाते तब तक भी हो सकता है कि उस स्टॉक में सर्किट लगा रहे, और हो सकता है कि कोई बैड न्यूज़ आए और आपने बाय किया है तो स्टॉक हो सकता है कि 20-30%, 40% कितना भी गिर सकता है। हो सकता है वो चीज़ आपके फेवर में भी चली जाए और हो सकता है आपके अगेंस्ट में चली जाए। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि स्टॉक 5% या 10% से ज़्यादा नहीं गिरेगा या उसके ऊपर नहीं जाएगा, वैसी कोई भी लिमिट नहीं है। दूसरा जो मेन पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपका बैलेंस जो अकाउंट में है, अगर वो रिक्वायर्ड बैलेंस से अगर कम होता है, तो ब्रोकर आपकी पोजीशन को आपको इंटीमेट करके या विदाउट इंटीमेशन स्क्वायर ऑफ कर सकता है। आपके पास एक वार्निंग का हो सकता है SMS आए और आप देख ना पाओ और आपकी पोजीशन ब्रोकर कट कर दे। सपोज करिए कि किसी रिलायंस के फ्यूचर में मार्जिन सपोज करिए 1,15,000 है, आपके अकाउंट में बैलेंस था 1,15,000, स्टॉक उस दिन सपोज करिए 50 रुपये गिर गया, 50 रुपये गिर गया तो आपका लॉस हो गया वहाँ पर करीब 250 का लॉट साइज है, तो आप मान के चलिए कि करीब 14-15 हज़ार रुपये आपके अकाउंट से कम हो गए। तो वो लाइव मार्केट में भी बैलेंस आपकी अवेलेबल मार्जिन कम होती जा रही है। तो हो सकता है कि एक समय ऐसा आएगा जब आपका जो रिक्वायर्ड मार्जिन है वो आपके अकाउंट बैलेंस से कम हो जाए, तो ब्रोकर उस केस में आपकी पोजीशन कट कर सकता है। तो उसके लिए एक वार्निंग मैसेज आते हैं, कुछ ब्रोकर आपको कॉल भी करके बताते हैं, कुछ नहीं बताते हैं, तो वो चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। तीसरा, जो मैं अभी आपको एग्जांपल में जो प्रॉफिट बता रहा था कि अगर 20 पॉइंट आपने रिलायंस ऊपर बेच दिया तो आपको 6,250 का प्रॉफिट हो गया, ये सिर्फ आपका एक ग्रॉस प्रॉफिट है। जो नेट प्रॉफिट जो एक्चुअल में होगा उसमें आपकी ब्रोकरेज भी कटेगी, उसमें जो गवर्नमेंट के अदर चार्जेस होते हैं, स्टैम्प ड्यूटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, GST और भी 2-3 अदर चार्जेस लगते हैं। तो ये सब आपको चार्जेस आपको हर
ट्रेड में आपको लगेंगे, और जो आपका शाम को जब कॉन्ट्रैक्ट नोट बन के आएगा उसमें आप डिटेल में देख सकते हो कि कितनी आपको ब्रोकरेज लगी, कितना आपका अदर चार्जेस लगा। उसके बाद आपका जो एक प्रॉफिट है वो आपका एक नेट प्रॉफिट है। चौथा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि आपकी जो फ्यूचर, सपोज करिए कि आज अप्रैल का एक्सपायरी स्टार्ट हुआ, आज 31 मार्च है, आपने सपोज करिए कि अप्रैल का रिलायंस का फ्यूचर बाय कर लिया, तो आपको ये पोजीशन जो लास्ट थर्सडे है वहां तक आप इसको कैरी कर सकते हो। तो सपोज करिए कि जैसे अभी अप्रैल का अगर मैं देखूं, आपको बताऊं, तो अप्रैल की जो एक्सपायरी होनी है वो होनी है 27 अप्रैल को। पोजीशन को 27 अप्रैल तक कैरी कर सकते हो मैक्सिमम। या तो अगर उसके पहले आपको प्रॉफिट हो रहा है या आपको बहुत लॉस हो रहा है और अगर आपको कैरी नहीं करना है तो आप उसके पहले भी एग्जिट हो सकते हो, लेकिन 27 अप्रैल तक आपको अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना ही है। अगर आप नहीं करोगे तो हो सकता है ब्रोकर आपकी पोजीशन कट कर दे, या फिर अगर आप ब्रोकर भी नहीं कट करता है कि आपके पास बैलेंस है तो ब्रोकर भी नहीं कट करेगा, तो उस केस में फिर ये होगा कि एक्सचेंज आपकी पोजीशन जो भी उसका सेटलमेंट प्राइस होता है 3:30 पे एक्सपायरी डे को, उस प्राइस पे आपका फ्यूचर आपका सेटल हो जाएगा। फिर पांचवा पॉइंट है प्रोविजन ऑफ मार्क टू मार्केट, जो कि मैंने अभी आपको बताया है कि अगर सपोज करिए कि आपका किसी दिन लॉस 10,000 का है तो आपके अकाउंट से वो डेबिट हो जाएगा। अगले दिन फिर स्टॉक अगर मान के चलिए कि 20 रुपये ऊपर आ गया तो आपका जो 5,000 है वो क्रेडिट हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर स्टॉक अगले दिन 10 रुपये ऊपर आ गया तो फिर आपको वो 5,000 रुपये फिर क्रेडिट हो जाएगा आपकी लॉट साइज के हिसाब से। मैं रिलायंस की बात कर रहा हूँ। तो इस तरह से ये M2M चलता रहता है। तो सपोज करिए आपने अगर 2200 में रिलायंस का फ्यूचर बाय किया है, स्टॉक 10 रुपये ऊपर आ गया, तो आपकी जो नेक्स्ट डे के लिए जो बाइंग प्राइस है वो 2210 हो गई। वो जो 10 रुपये का जो उसने आपका गेन था वो उतना आपको प्रॉफिट आपके अकाउंट में एडजस्ट कर दिया है। तो ये इस तरह इसको M2M बोलते हैं, मार्क टू मार्केट चलता है। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और मैंने जो मोस्टली जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं स्टॉक फ्यूचर ट्रेडिंग से रिलेटेड वो मैंने क्लियर कर दिए होंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि मेरे से कोई पॉइंट मिस हो गया है या आपको कहीं पर कोई डाउट हो, कोई पॉइंट आपके दिमाग में हो, या आप किसी प्रकार की किसी में आपको प्रॉब्लम फेस हो रही हो, तो आप मेरे को मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9981722011। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं stocknifty@yahoo.com पर। ये मैंने नीचे मेंशन किया हुआ है, आपको दिख रहा होगा, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जिनको स्टॉक फ्यूचर या किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो उनको आप बताइए। चलिए, थैंक यू।